हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री के आगे के पार्ट। अभी तक हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में अच्छे से जानकारी ली। अब उन्हीं एंगल्स को मिलाकर के कुछ और टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो उनकी एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, इसको हम हिंदी में आसन्न कोण बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल, मान लें कि ये हमारे पास एक एंगल्स फॉर्म है ए और बी सी। ये एक एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है। तो मान लें कि ये वर्टेक्स बी पर एक एंगल फॉर्म हुआ ए बी सी। फिर इस बी वर्टेक्स को हमने मान करके बेस एक लाइन प्रोड्यूस कर दी डी। तो अब ये जो लाइन हमने बी और डी प्रोड्यूस की है, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दे रहा है। तो मतलब दो टुकड़ों में जो डिवाइड कर दिया, तो यहां से एंगल ये सपोज मान लेते हैं अल्फा और ये एंगल थीटा। तो यहां से अभी तक तो एक एंगल था, लेकिन आपने देखा कि जब लाइन बी डी प्रोड्यूस की तो दो एंगल्स फॉर्म हो गए। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल ए बी डी, मतलब एंगल ए बी डी एक फॉर्म हो गया और एक एंगल डी बी सी बन गया, एंगल डी बी सी। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है वो एंगल डी बी सी का क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मतलब आसन्न कोण है। अगली बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनको हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कह सकते हैं इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ए बी सी, जो वर्टेक्स बी पर क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इस बी को हमने बेस मान करके फिर से एक लाइन प्रोड्यूस कर दी डी। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, फिर से ए बी सी, एक तो हमारा राइट एंगल था, फिर जब हमने लाइन बी डी प्रोड्यूस की तो फिर से यहां पर दो एंगल्स में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब ये सपोज थीटा है तो ये अल्फा। तो अब यहां से होना क्या चाहिए, एंगल थीटा और प्लस एंगल अल्फा का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और यदि वो 90 डिग्री है तो वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां से कह सकते हैं एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो यहां से अब लिखेंगे कैसे एंगल्स को, ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब आसानी से यदि आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यदि अल्फा की वैल्यू गिवन हो तो आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम मान लें कि अल्फा इज इक्वल टू सपोज गिवन कर रखा है 50 डिग्री, तो अब थीटा आपको फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा कितना है, 50 डिग्री। तो हम अल्फा की जगह पे कितना लिख देंगे, 50 डिग्री। 50 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, यही तो होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा किस है, LHS में है, तो इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस का है, माइनस में हो जाएगा। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 50, तो एंगल
थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो देखो आसानी से आपने क्या किया, अब थीटा फाइंड कर लिया, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और देखिए क्या हो रहा है 50 प्लस 40 90 डिग्री, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, जिनको हम हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ए ओ और बी। अब यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो मतलब यहां पर ये ओ पॉइंट है, यहां पर ये सपोज इतनी हमने डिस्टेंस कवर की, तो मतलब ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा 180 डिग्री। अब हमने यहां से पॉइंट ओ को बेस मान करके एक लाइन प्रोड्यूस कर दी, लाइन सी। तो यहां से आप देखेंगे क्या कि ये एंगल सपोज मान लेते हैं कि हाँ ए फॉर्म हो रहा है और ये एंगल बी फॉर्म हो रहा है। तो अभी इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो 180 डिग्री। तो यदि ये 180 डिग्री हो गया मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो अब इनको हम यदि लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, एक तो एंगल सी ओ बी दिख रहा है और एक एंगल ए ओ सी दिख रहा है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहां से यदि आपके पास b की वैल्यू गिवन हो तो आप एंगल a को फाइंड कर सकते हैं, और एंगल a को गिवन हो तो एंगल b फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एंगल a इज इक्वल टू 65 डिग्री दे रखा है, तो एंगल b आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं एंगल a यदि 65 है तो एंगल 65 प्लस एंगल b कितना होगा, b इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब सेम प्रोसीजर RHS और LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये 65 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस 65। तो यहां से एंगल आपके पास एंगल b कितना निकल के आएगा 180 में 65 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा 115। तो ये एंगल हमारा AOC जो है और एंगल COB ये दोनों मिलाकर के एक सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं अगली वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब जिनको हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब एक कोण के बिल्कुल सामने जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा उसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मान लो कि हमारे पास एक ये लाइन ए बी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, फिर इसके एक दूसरे पार्ट से हमने क्या किया एक लाइन सी डी स्ट्रेट लाइन ही प्रोड्यूस कर ली। तो अब क्या हुआ ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं एक पॉइंट यहां पर जहां पर क्या कर रही है दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं तो यहां से ये एंगल्स फॉर्म करती हैं। तो ये सपोज मान लो कि ये एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये, फिर उसके बाद एक एंगल ये और एक एंगल ए। तो ये एंगल x है
तो वर्टिकली अपोजिट में क्या होगा, अब x के सामने जस्ट देखेंगे तो क्या ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये भी एंगल क्या फॉर्म होगा, x ही फॉर्म होगा। तो ये x के जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम कहें कि अब ये हमारे पास ए बी एक लाइन स्ट्रेट लाइन थी, सिमिलरली डी सी भी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इन पर फॉर्म होने वाला एंगल 180 डिग्री होता है। तो यदि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल x फॉर्म कर रहा था, तो अब ये जो एंगल फॉर्म होगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, इतना ही तो फॉर्म होगा। सिमिलरली यदि ये एंगल x फॉर्म हुआ तो ये भी एंगल कितना फॉर्म होगा, 180 माइनस x। तो देखिए 180 माइनस x जस्ट उसके वर्टिकली अपोजिट में क्या दिख रहा है, एंगल 180 माइनस x। तो अब यहां से यदि हम बात करें कि एंगल x प्लस एंगल 180 माइनस x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो स्ट्रेट लाइन पर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो अब यहां से क्या देखते हैं, एंगल x ये प्लस का है, सिमिलरली एक एंगल x, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब देखिए एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये क्या हुई, इक्वेशन एकदम सही है। तो ये एंगल्स क्या फॉर्म हुए हैं, x के वर्टिकली अपोजिट क्या हो गया x, और 180 माइनस x के अपोजिट क्या हो गया 180 माइनस x। तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे पास एक एंगल ए ओ बी, सपोज वर्टेक्स ओ पर एंगल ये फॉर्म कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस वर्टेक्स ओ को बेस मान करके एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है, एंगल ओ को बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो मतलब ये लाइन ओ डी हमने एक जो प्रोड्यूस की, तो ये क्या कर रही, इस एंगल मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब यदि ये एंगल सपोज अल्फा फाइंड हो रहा है, तो ये भी एंगल्स क्या अल्फा ही बनाएगा। तो एंगल ए ओ डी, एंगल डी ओ बी दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल सेम रहेंगे। मतलब एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ बी, ओ बी ये क्या होंगे, एंगल सेम रहेंगे। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्टर। अब सिमिलरली हमने क्या किया, बी ओ जो हमारा लाइन सेगमेंट था, इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, और प्रोड्यूस करके ये लाइन सी पर जाकर के मिल रहा था, पॉइंट सी पर मिल रहा था। अब जब ये पॉइंट सी पर मिल रहा था, तो यहां से आप क्या देखते हैं कि ये जो एक्स एंगल बाहर फाइंड हो रहा, तो अभी तक ये जो फाइंड हुआ था एंगल, ये क्या था, अंदर फॉर्म हो रहा था। मतलब ये जो दाहिने साइड में एंगल फॉर्म हुए वो हमेशा इंटीरियर में थे, मतलब इनका झुकाव क्या था, कम था, तो इधर स्पेस कम है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब उसके बाद जब हमने लाइन बी ओ को प्रोड्यूस किया और वो जाकर के पॉइंट सी पर मिल रही थी, तो यहां से आपके पास एंगल ए ओ सी एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया। तो एंगल जो ए ओ सी ये क्या हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब फिर हमने क्या किया, इस एक्सटीरियर मतलब पॉइंट ओ को बेस मान करके फिर से एक लाइन सपोज हमने ड्रॉ कर दी ई।
तो अब ये जो लाइन ओ ई जो है वो क्या कर रही, एक्सटीरियर एंगल ए ओ सी को बाइसेक्ट कर रही, मतलब ए भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मतलब यदि ये एंगल थीटा फाइंड हो रहा है तो ये भी एंगल क्या, थीटा फाइंड होगा। तो अब यहां से कह सकते हैं एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ सी, ई ओ सी। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे कि एक इंटीरियर बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर, मतलब ये अल्फा और प्लस थीटा इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। कैसे, जैसे हम मान ले कि अल्फा एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या, ये एक सी ओ बी, एक स्ट्रेट लाइन ही है, एक ही पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से हम कह सकते हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब जब यहां से इन टर्म्स को देखा तो ये अल्फा अल्फा थीटा थीटा, मतलब दो दो टाइम्स ये दो टर्म्स यूज आ रहे हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा, एक एंगल अल्फा बचेगा और एक एंगल थीटा बचेगा। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब देखते हैं तो LHS में हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाइड में है और इधर हमारा 180 है। तो इसको हम जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिवाइड कर देगा। तो मतलब हम यहां से कह सकते हैं एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब ये वाला जो फॉर्म एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री पे फॉर्म होगा। तो ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। उम्मीद है जितनी सारी चीजें बताई गई अच्छे से क्लियर होगी। यदि अभी भी कोई समस्या है तो आप नीचे इंस्टा की आईडी गिवन है, उस पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।